हेलो दोस्तों। आप देख ही रहे हैं कि कैसे जो पीटी का एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग जो है आपके सामने 30 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आने वाले जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स जो है कम से कम खुद से अगर नहीं भी हो पाता है तो आंसर जो है ढूंढ करके जो है जरूर तैयार करें, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपको पता ही है कि भारत सरकार जो है बहुत तेजी से जो है अर्बनाइज्ड हो रहा है, नगरीकरण वहां पे बढ़ रहा है और झारखंड सरकार भी जो है इसकी तरफ जो है कदम बढ़ा चुकी है। तो 2019 में किसने झारखंड सरकार को नगर निगम विकास के लिए यानी कि म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है $147 मिलियन लोन दिया है? आपके ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी IMF, सी ADB या नन। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में जो नेशनल हाईवे है एज पर इकोनॉमिक सर्वे वो कितने हैं? 30 है, 32 है, 33 है या 34 है? साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बताना है कि टोटल नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो कितनी है। 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने यह तय किया है कि जो ग्रामीण रोड है ना वो कितना बनाएगा? 1000 किलोमीटर। और जो गांव के किसान है उन मतलब गांव के किसान क्या मतलब जो किसान तो गांव में ही रहते हैं, जो किसान है उनको जो है कितना मुफ्त बिजली दिया जाएगा? 100 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक्स का जो भी डेटा होता है उसको हम दो पैमाने पे देखते हैं। एक स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस जिसको हम रियल बोलते हैं, और दूसरा जो होता है चालू मूल्य। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है 2019-20 में ये कितना रहा? दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसमें मतलब पहले का जो वित्तीय वर्ष है उसका डेटा दिया हुआ रहता है और अभी का भी होता है। तो क्वेश्चन जो है जनरली फॉर्म जो होता है वो पहले के वित्तीय वर्ष से फॉर्म होता है, कभी कभार ही होता है कि करंट से क्वेश्चन पूछा जाए। तो स्थिर मूल्य पे जो है झारखंड का प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में लगभग कितना रहा? ठीक है, 50,000 के आसपास, 57,000 के आसपास, 79,000 के आसपास या नन। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये मालूम ही है कि जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आपका सेकेंडरी में जो है मैन्युफैक्चरिंग आता है, जो थर्ड है आपका इसमें आपका सर्विस सेक्टर है, इसमें आपका जो है बैंकिंग, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म ये सब आता है। तो आपको सवाल ये पूछा गया है कि 2021-22 के अनुसार 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहा? 1.2%, 2.2%, 3.2% या 4.2%? और यही मान लीजिए कि 20-21 का पूछता, यहां पे जो 19-20 है ये 20-21 का पूछता जब कोविड का इंपैक्ट जो है दिखने लगा था अर्थव्यवस्था पे। तो उस समय जो है बस जो आपका प्राइमरी सेक्टर है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र उसी का जो विकास है वो पॉजिटिव में रहा 10%, ठीक है, और बाकी जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है जो टर्शरी सेक्टर है दोनों नेगेटिव में रहा। जो तृतीय क्षेत्र है उसका -10% रहा और जो सेकेंडरी है उसका -7% रहा। नीचे जो है कमेंट में हमने इकोनॉमिक सर्वे पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ बेसिक से जो है आपको झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण डिस्कस किया गया है, उसको आप देखिए दोस्तों, वहां से आपको मतलब पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसडीपी से ही निकला हुआ है क्या? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। और झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे में जीएसडीपी के जगह पे जो है सकल राज मूल्यवर्धन दिया गया है। ये क्या होता है ये हमने आपको जो है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है उसमें बताया है। तो आपको ये बताना है कि उसके अनुसार 2019-20 में इंडस्ट्री का जो योगदान है वो कितना रहा? 39.2%, 43.5%, 41.7% या 38.8%? क्वेश्चन नंबर 6, 2019-20 और 2021, ठीक है, दोनों टाइम जो है यूएनडीपी का रिपोर्ट काफी चर्चा में था, जिसमें यूएनडीपी में कहा गया था मतलब कोविड आने से पहले ये कहा गया था क्या कि भारत सरकार जो है 2005-6 से 2015-16 के बीच में जो ये अलग अलग स्कीम्स चलाई है, फिर चाहे आपका मनरेगा हो या फिर जो है एनआरएलएम हो या फिर जो है अलग अलग पेंशन स्कीम या सब्सिडीज हो, डीबीटी हो, तो उसके चलते भारत सरकार जो है 27 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाल के लाई।
हालांकि कोविड आने के चलते जो है काफी नुकसान हुआ जो हमने सामाजिक और आर्थिक स्तर पे किया था, और बहुत से लोग वापस से गरीबी रेखा में चले गए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार जो झारखंड सरकार है, इसने इन 10 सालों में कितने लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। एक तो यूएनडीपी ने बताया कि भारत सरकार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 27 करोड़ लोग को बाहर निकाला, और उसमें भी जितने राज्य हैं ना, उसमें अपना जो झारखंड है उसका परफॉर्मेंस द बेस्ट रहा। तो आपको बताना है कि ये कितना रहा, मतलब कितने लोग को निकाला गया गरीबी रेखा से बाहर। 60 लाख, 72 लाख, 80 लाख या 85 लाख। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कई बार क्या होता है कि इजी क्वेश्चन रहता है लेकिन हम लोग उसको जो है जानते नहीं है, तो हमारे लिए वो टफ हो जाता है। जैसे झारखंड बजट, पहली बार ऐसा हुआ कि जो झारखंड बजट है ये 6 डिजिट फिगर में आया। तो आपको बताना है कि ये कितना रहा। आपको हिंट हम दे ही दिए, 1 लाख करोड़, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि बजट से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, और इकोनॉमिक सर्वे से तो 5-6 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण, वो पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड होता है और उसके बेसिस पे आगे की योजनाएं तैयार की जाती हैं। तो यहां आपको ये बताना है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार किसानों को कितना मुफ्त बिजली दिया जाएगा, 10 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, और ग्रामीण सड़क कितनी बनाई जाएगी, 1000। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई स्कीम चालू की गई है जिसका नाम है क्या, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसमें जो है पहले 10 लाख था, अभी बढ़ा के 15 लाख तक जो गरीब बच्चे हैं, केवल SC ST बैकवर्ड क्लास नहीं, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इनकम टैक्स नहीं पे करते या किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उनको जो है ये हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा, और मात्र 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे बिना किसी कोलैटरल के, मतलब जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो कुछ चीज गिरवी रखना पड़ता है, तो बिना किसी कोलैटरल के जो है लोन दिया जाएगा। आपको ये बताना है कि रहने खाने के लिए मैक्सिमम कितना खर्च जो है कर पाएंगे, 20%, 30%, 40%, 50%। 7 to 10 JPSC में दोस्तों आपने देखा ही था कि कैसे स्कीम्स के अंदर से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे हम आपको बता दें कि इसमें जो प्रोविजन है 15 लाख का है, और उसको 15 साल में वापस करना है। तो रहने खाने पे कितना करना ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सरकारी एग्जाम के लिए 27,000 स्टूडेंट्स को जो है मतलब फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसमें भी वही है, आर्थिक जो कमजोर हैं, जिनके पेरेंट्स मतलब किसी भी प्रकार के सरकारी जॉब में नहीं है, और साथ ही साथ वो जो 10th-12th वाला जो कंडीशन है वो भी रखा गया है। तो इसमें केवल कोचिंग फ्री नहीं होगी, साथ ही साथ स्टिपेंड भी दिया जाएगा। तो आपको बताना स्टिपेंड कितना का होगा, 1500 रुपए, 2000, 2500 या 3000। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि अब क्वेश्चन का लेवल उठ रहा है, केवल स्कीम कब चालू हुआ यही नहीं, बल्कि स्कीम के अंदर क्या खास है ये भी जानना जरूरी है। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्टार्ट हुआ है उसमें कौन सा यूनिवर्सिटी शामिल नहीं होगा। तो एक तो आपको जानना कि स्कीम कब चालू हुआ, साथ ही साथ उसके जो मेन फीचर्स हैं, मेन प्रावधान जो है वो दोस्तों जानने ही जानने हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में ही झारखंड सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है। झारखंड में दोस्तों जानते ही हैं कि टूरिज्म का और स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आपको ये बताना है कि ओलंपिक्स विनर जो गोल्ड जीतेंगे, यहां मैं गोल्ड लिखना भूल गया हूं, जो गोल्ड जीतेंगे उनको कितना प्राइज मिलेगा, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि गोल्ड पे कितना है, तो फिर सिल्वर पे कितना है, तो ब्रॉन्ज पे कितना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में ही जो है आपका 2021 में 11 जूनियर वुमेन हॉकी नेशनल चैंपियनशिप हुआ। तो आपको बताना इसका आयोजन कहां हुआ था, रांची, जमशेदपुर, धनबाद या सिमडेगा। और अभी दोस्तों आप जानते ही हैं कि मेल हॉकी जो है चैंपियनशिप कहां चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन झारखंड बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों जो विकास दर होता है ना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पैमाने होते हैं, क्या क्या, एक आपका कांस्टेंट प्राइस, एक होता है करंट प्राइस।
कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्य, करंट प्राइस यानी कि चालू मूल्य। तो यहाँ आपको ये बताना है कि 2022-23 में झारखंड बजट का जो है जीएसडीपी विकास कितना एक्सपेक्टेड है, 6.15, 10.72, 11.25 या 12.30। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार जो है पहली बार 2021 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो जारी किया है और इसमें जो है भारत में 25% लोग जो है गरीब हैं। बिहार सबसे गरीब राज्य है और दूसरे नंबर पे झारखंड है 42.16%। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण में गलत दिया है 46.16%, ध्यान रखिएगा ये 42.16% है। तो आपको क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग जिसने कि 2021 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया था, इसके अनुसार झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन सा है, गढ़वा, साहेबगंज, चतरा या रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, जनवरी 2022 में जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है भारत की आई है, उसमें राज्यों के बारे में भी जानकारी दी गई है और यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको यह बताना है कि जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसमें कि झारखंड की जानकारी दी गई है, यानी कि झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कहां परसेंटेज वाइज जंगल सबसे ज्यादा है। अब लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं जब मैं पूछता हूं कि एरिया वाइज जंगल सबसे ज्यादा कहां है, तो जवाब होगा मध्य प्रदेश, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर पूछा जाएगा तो मिजोरम। तो वैसे ही यहां पे पहले यह पूछा गया है कि आपको जो है परसेंटेज वाइज जंगल कहां सबसे ज्यादा है, झारखंड के किस जिले में। ऑप्शन है लातेहार, जामताड़ा, वेस्ट सिंहभूम या देवघर। 7 to 9 जो आपका 7 to 10 जो जेपीएससी उसमें पूछा गया था कि परसेंटेज वाइज नहीं, सबसे कम जंगल कहां पे है ये पूछा गया था, तो उसका आंसर था जामताड़ा। यहां आपको बताना है कि कहां परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जंगल है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि एरिया मतलब जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है, ठीक है। परसेंटेज में आपको बताना है यहाँ पे कि मतलब बहुत कम इंक्रीज हुआ है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट झारखंड में, तो कितना हो गया बढ़ के 29.54% हो गया है, 29.62% हो गया है, 29.76% हो गया है या 29.85% हो गया है। दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया झारखंड का, उसके बाद वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हो गया, ये तो दोनों का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे भारत का हो चाहे आपका झारखंड का हो। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो साक्षरता दर है, ठीक है, झारखंड का वो पहले से काफ़ी बढ़ा है, मेल का जो है 81% हो गया है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि जो फीमेल है महिला साक्षरता दर कितना हो चुका है, 62%, 64%, 66% या 68%। ध्यान रहे जो साक्षरता दर है क्या पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 अभी हाल ही में जो है, हाल बोले तो मतलब एक साल फिर भी हो गया होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां का रिपोर्ट आया है। भारत सरकार जो है समय समय पे जो है हेल्थ सर्वे का भी जो है सर्वेक्षण कराती है, ये जानने के लिए कि शिशु मृत्यु दर कितना हो गया है, एमएमआर कितना हो गया है, कितने लोगों में अनीमिया है, कितने बच्चे छोटे रह गए हैं, क्या क्या समस्याएं हैं हेल्थ संबंधित। और इस बार तो जो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब भी चीज को जो है देखा गया है ना। तो आपको बताना है कि इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो है ये कितना हो गया है, 1005, 1010, 1015, 1020। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इसको आपको झारखंड के संदर्भ में भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि आप जान पाए कि भारत मतलब झारखंड का क्या स्थिति है। तो अगला क्वेश्चन जो है उसी पे है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां के अनुसार झारखंड का जो सेक्स रेशियो है ये कितना हो गया है, 1030, 1050, 1060 या 1070। 15 फाइनेंस कमीशन 15वां वित्त आयोग, संविधान में अनुच्छेद 280 में यह बताया गया है कि हर 5 साल पे जो है वित्त कमीशन का गठन करना है। आपको पता ही है कि सेंटर के पास ज्यादा संसाधन रिसोर्सेज हैं, टैक्स भी उसको ज्यादा मिलता है, इस वजह से अनुच्छेद 280 में यह बोला गया है कि हर 5 साल पे एक वित्त कमीशन का गठन होगा जो कि सेंटर के टैक्स पूल से पैसे निकाल के राज्यों को देगी। तो ये जो 15वां वित्त आयोग है इसके चेयरमैन हैं आपके एनके सिंह और 2021 से 26 के लिए
राज्यों को, जो 28 राज्य हैं उसको दिया गया है 41% और 1% जो है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए। तो आपको यहाँ ये बताना है कि इसमें झारखंड का शेयर कितना है, 2.21%, 3.30%, 4.41% या 5.52%। अभी हाल ही में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें जो है ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, मतलब जो मई में हुआ था उस समय। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन से है, यानी कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है झारखंड में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 753 किलोवाट आवर, 853 किलोवाट आवर, 953 किलोवाट आवर या फिर 1053 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 22 2020-21 के अनुसार झारखंड के सकल राज मूलवर्धन में, यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, जो तृतीयक क्षेत्र है यानी कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो सेवा क्षेत्र जो है, इसका योगदान कितना रहा। 40.7%, 41.7%, 42.7% और 43.7%। दोस्तों आपको ध्यान देना है, एक होता है कंट्रीब्यूशन कि योगदान कितना रहा, और एक होता है कि 2000 मतलब पिछले साल के तुलना में विकास दर कितना हुआ। अक्सर मैं जब बैचेस में क्वेश्चन करवाता हूं तो लोग, स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि योगदान पूछा है या पूछा है विकास दर कितना रहा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जैसे अगर हम पूछते कि 2020-21 में जो है आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसका जो है योगदान कितना रहा, तो लगभग 33% के आसपास है। लेकिन यही पूछते कि 2020-21 में 2019-20 के तुलना में विकास दर कितना रहा, तो -7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वही मैंने आपको डिस्कस किया है, इसका आंसर मैंने आपको बता भी दिया कि एक होता है कि योगदान, इकोनॉमी में कितना योगदान रहा, और एक होता है कि विकास दर कितना रहा। और मैंने बहुत अच्छे से इसको जो है अपने वीडियोस में समझाया है। नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे का बहुत ज़बरदस्त वीडियो पिनअप किया गया है, उसको आप जरूर से देखें दोस्तों। वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है पीटी एग्जाम में आने ही आने हैं। पिछले बार इकोनॉमिक सर्वे से 6 क्वेश्चन, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 2019-20 के कंपैरिजन में 20-21 में सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, इसका विकास दर कितना रहा। -7.1%, -8.1%, -9.1%, -10%। और यही पूछते कि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना रहा, तो इसका जवाब होता 33%। क्वेश्चन नंबर 24 2022-23 में झारखंड का राजकोषीय घाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है भारत के संदर्भ में भी और मतलब जो राज्य है उसके संदर्भ में भी इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं पूछता आपसे कि 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना एक्सपेक्टेड है, कितना रहने का उम्मीद है, तो आंसर होता 6.4%। यहां मैंने आपसे क्या पूछा है कि झारखंड का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रहने का उम्मीद है। ऑप्शन है 2.80%, 2.81%, 2.82% या 2.83%। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये क्वेश्चन जो है भारत के बजट 2022-23 से है कि इसमें जो है कितना जो है प्रायोरिटी एरियाज को रखा गया है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन ये भारत के संदर्भ में है कि भारत का जो 53वां बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व, रानीपुर, ये किस राज्य में है। एमपी में, यूपी में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 27 ओजोन प्रोटेक्शन दिवस जो है कब मनाया जाता है। 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन को बचाने के लिए ये जो प्रोटोकॉल हुआ था और ये पर्यावरण से संबंधित सबसे सफलतम ये प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 28 पेरिस सिद्धांत के चलते किसका जो है गठन हुआ था। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब या एनएचआरसी। ह्यूमन राइट्स भी जो हम लोग को दोस्तों अच्छे से कवर करना है, उसका भी हमने कमेंट बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, जिसमें अच्छे से जो है ह्यूमन राइट्स के में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको बताया है, आप उसको जरूर से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 102 संविधान संशोधन से किसको संवैधानिक दर्जा मिला।
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड क्लास को, या अनुसूचित जनजाति का जो राष्ट्रीय आयोग है उसको। अभी तक भारतीय संविधान में 105 बार संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये डीपीएसपी से संबंधित है। यहां पे आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, यहां पे आपको मैच करना है कि जैसे अनुच्छेद 47 जो है इसका संबंध किससे है, अनुच्छेद 48A का किससे है, अनुच्छेद 39D का किससे है, अनुच्छेद 44 का किससे है। डीपीएसपी यारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। ये जो है राज्यों को गाइडलाइंस है कि आपको सबका साथ सबका विकास करना है, खासकर जो वल्नरेबल सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, महिलाएं, बच्चे। तो जितना भी स्कीम चल रहा है ना, फिर चाहे मनरेगा हो, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, वन संरक्षण अधिनियम हो, जितना भी ये सब आप चीज देख रहे हैं, ये सब किसी ना किसी डीपीएसपी के अंदर ही आते हैं दोस्तों। तो इसको काफी अच्छे से समझना है और उम्मीद है आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको आंसर कीजिए, जहां क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है गूगल कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को तैयार जरूर से कीजिए। हम बहुत जल्द फिर आपसे अगला टेस्ट लेंगे। ऑल द बेस्ट यादों। और नीचे कमेंट बॉक्स में जो है इकोनॉमिक्स सर्वे एट द सेम टाइम जो है ह्यूमन राइट्स का जो है जबरदस्त वीडियो लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर से देखिए। मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।